वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते ओच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुध केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। Company is sought by the feeble minds, ऐसा कल कहा था। संग की कामना यह अत्यंत कमजोर दिल की उपज है और तद्विपरीत एकत्व की निस्संग की भावना पुरुषार्थियों के द्वारा लिखी गई शौर्य गाथा है, बहादुरी का एक अध्याय है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज द वन हु स्टैंड्स मोस्ट अलोन। एकत्व की भावना हमको प्रतिपल भाना चाहिए। वैसाखी की आवश्यकता किसे लगती है? लोक में बैसाखी होती है ना, क्रच स्टिक विच वी कॉल फॉर। बैसाखी की आवश्यकता, सहारा का आवश्यकता उसे लगता है जो स्वयं कमजोर हो। मजबूत लोग उसको पास में नहीं करते हैं। उसका हाथ में होना एक कमजोरी की निशानी है। जितने परिग्रह से, संयोगों से हम घिरे रहना चाहते हैं, कामना है, उतनी ही हमारे दिल की कचास की एक निशानी है। इसलिए जितना लगता है हमको टू एक्वायर, टू गेट, बना रहे दो बातें, मिल जाए और दूसरी बात जितना है उतना बना रहे। अर्जन की अथवा सुरक्षा की जितनी भी भावनाएं हैं वो सब कमजोर दिल की आवाजें हैं। एक छोटा बच्चा, ये सब हम इस अवस्था से गुजरे हैं कभी। एक छोटा बच्चा 5, 6, 7, 8 साल का रात में उठता है और जाना उसे टॉयलेट है। क्या बीतती है उस पर? घर उसका है। बाथरूम तक जाने के लिए यह कहता है बच्चे को, मेरे साथ चल, तुम्हें कल इतना रुपए दे दूंगा। एक बच्चा टॉयलेट करने के लिए जा नहीं सकता, और साथ में होने से क्या होगा? भूत आना होगा यदि कोई वस्तु होगी। वस्तु तो अपन मानते ही है, लेकिन पाप को उदय होगा तभी तो वो वस्तु होगी। वहां पर आना होगा तो दो में कैसे नहीं आएगा? हजारों जन की भीड़ में भी वो आएगा तुम्हारे पास और तुम्हें ही दिखेगा, क्योंकि पाप का उदय तुम्हारे ही है। संग करने से तुम कोई पाप के उदय से बच जाओगे, ऐसा नहीं होता। 50 जन से भरी एक बस टकरा जाए, पाप के उदय एक का ही है और किसी को खरोच भी नहीं आ सकती और तुम्हारा बचना भी मुश्किल नहीं है, संभव नहीं। कहने का तात्पर्य सबका अपना अपना उदय है। उदाहरण एक बच्चे का नहीं है जो टॉयलेट करने के लिए डरता हो अकेला जाने के लिए। हम तुम भी अभी एक बच्चे ही है। आज भी हमें ज़रूरत लगी डॉक्टर को दिखाने की। हम क्या चाहते हैं भाई साहब? मेरी पत्नी जो मेरे से कम समझदार रहे, रोज़ाना डांट फटकार खाती है मेरे से दिन भर। हम चाहते हो शी टू शुड एक्कम्पनी मी, वो भी आए मेरे साथ। तो वो क्यों आए? वो करके क्या करेगी? प्रश्न फिर से। घर वालों को साथ में रखना, साथ में रहना, घर वालों को लगना, ये उनका साधर्मी वात्सल्य है। उसकी मना ही नहीं है। मेरे ऊपर भी यही गुजरती होगी, मैं किसी की भी बात नहीं करता हूँ।
हमको यहाँ से वहाँ मार्केट जाना है, साथ चलिए। साथ क्यों चाहिए? वे हमारे साथ आए, ये ऊंची भावना है, लेकिन वे हमारे साथ चले, ये हमारी हल्की भावना है, ये हमारी कमजोरी का प्रतीक है। काफी चर्चा चली है, बहुत सुंदर प्रकरण एक चला है। आचार्य देव हमको ये कहना चाहते हैं, दो द्रव्य में साध्य साधक संबंध नहीं होता, ये कहकर ये कहना चाहते हैं साधक इज हेल्पर, सहयोगी। ये कहना चाहते हैं कि जो लोग अपना पूरा जोर झोंक रहे हैं अनुकूलताओं की सामग्री बढ़ाने में, वे अपना जोर क्या ही अच्छा हो, वे अपना जोर वहाँ से उठाए और इसमें लगाए कि हमको कुछ भी अनुकूल नहीं दिखे। और दूसरी बात, अनुकूलताएं नहीं बढ़े, किसी का भाव हो, लेकिन दूसरा भाव तो है ही, मुझे ज़्यादा पैसा कमाने का भाव नहीं है भाई साहब, लेकिन इतना तो भाव है ही कि जितना है उतना तो सुरक्षित बना रहे। और आचार्य देव ये कहते हैं अर्जन का हुआ तो सुरक्षा का भाव हो, ये कमजोर दिल की निशानी है। ऐसा क्यों नहीं करते आप? जो जोर अनुकूलताओं के को संग्रहित करने में लगा रहे हैं, वो जोर इसमें लगाए कि हमको कुछ अनुकूल दिखे ही नहीं, हमको कोई प्रसंग प्रतिकूल ही भाषित न हो जिसको लेकर फिर हमको लगे हम ललचाने लग जाए अनुकूलता की ओर। पूरी ताकत यहाँ पर लगाना है। बात साध्य साधक संबंध की ही नहीं है, बात षटकारक के संबंध की है। रिफर करना चाहिए आपको 73वीं गाथा कर्ता कर्माधिकार की, जिसमें शुद्धता का अर्थ ये किया गया है कि भिन्न षटकारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण होने से मैं शुद्ध हूं। शुद्ध का क्या अर्थ? भिन्न षटकारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण मतलब साधक मतलब कारण। तो कहते दो द्रव्य में कारण कार्य छोड़िए, छह कारकों का भी आपसी संबंध नहीं है। छह कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये याद करने के लिए नहीं बताए ये छह कारक। हमको लगता है हमें भी आता है, हमें भी, हम फिर वही गलती कर जाते हैं। हमको ये कोई परद्रव्य है, कोई भी परद्रव्य, कौन सा परद्रव्य ले सकते भाई साहब, बस हम ये भी दूसरी भूल कर जाते हैं। दूसरा परद्रव्य मतलब हम भी बच्चों की तरफ देखने लग जाते हैं, अथवा बहुत रोटी कपड़ा मकान देखने लग जाते हैं। हम शरीर एक परद्रव्य है, इसको हम बार बार भूल जाते हैं। यहाँ पर कह रहे शरीर हमारे कर्म का, अथवा धर्म की फील्ड में सोच रहे हो सात्विक वृत्ति से, सत्विकल्प वाले, दुर्विकल्प वाले ले लीजिए अथवा सत्विकल्प वाले ले लीजिए। निर्विकल्प से बाहर जो भी जीव है वे परद्रव्य से अपना कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण मानते हैं। उसके कारण कल परसों बता रहा था मैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वो साधक और मेरा सुख साध्य, ऐसा जितना मानते हैं उसको कर्ता कर्म अधिकार में उसका निराकरण किया जाएगा। षट कारक की प्रक्रिया दो द्रव्य में लागू नहीं होती। हूबहू आपको देखना चाहिए प्रवचन सार की 16वीं गाथा, यह सब वैभव हमारे लिए है। और 16वीं गाथा का समापन किस प्रकार किया है? आचार्य देव कहते हैं हमें खेद है इस बात का कि यह जीव, न जाने यह जीव क्यों परद्रव्यों में अपने सुख की खोज करने में व्यग्र हो रहा है, परतंत्र हो रहा है, जबकि हमारे कार्य की सिद्धि बाह्य षटकारक से संभव ही नहीं है। षटकारकीयता के संभव के संभावना से रहित होने से आपको वो भी टीका पढ़ना चाहिए। और ये 73वीं समय सार और 16वीं समय सार की, और ये तो हाँ प्रवचन सार की, राइट। और आपको देखना चाहिए बहुत दाव लगे पंचास्तिकाय देखना चाहिए 65 आदि गाथा। बस यहाँ पर तो अलम अलम कल एक शब्द पड़ा, अलम, इस चिंता से भी बस हो। जय धवल तम्हा कम्ही अंतरंग कारणा दो। एक बहुत बड़े विद्वान अभी है नहीं यहाँ पर, एक बहुत बड़े विद्वान जिनको भगवानवत पूछते हैं। सहज कल परसों पढ़ रहा था थोड़ा सा वे कह रहे थे कुछ लोग ये कहते हैं कार्य की उत्पत्ति परद्रव्य से निरपेक्ष होती है। अरे ऐसे कैसे निरपेक्ष होगी?
हरेक द्रव्य का कार्य अपनी सीमा में रहकर ही होता है। बहुत सुंदर बातें आ रही थी यहाँ पर, बोलिए। आत्मा का श्रद्धान आत्मा का उल्लंघन नहीं करता, आत्मा का ज्ञान आत्मा का उल्लंघन नहीं करता, आत्मा का चरित्र आत्मा से बाहर नहीं है, कहीं आत्मा में ही है। उसी न्याय से नहीं भूलना चाहिए एक स्लोगन को, आत्मा का सुख, बोलिए, आत्मा का सुख आत्मा का उल्लंघन नहीं करता। मतलब आत्मा की मर्यादा को छोड़कर, स्वचतुष्ट को छोड़कर बाह्य द्रव्यों से सुख को छीनने का प्रयास नहीं करता। और बेचारा बाह्य द्रव्य स्वयं सुखी हो तभी तो सुख देने का प्रयास करे, और वो उससे सुख होता तो एक दिन उसका खत्म भी होता फिर। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको लग रहा है सामने से ज्ञान आ रहा है और हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है अरे हमारी ही योग्यता व्यक्त हो रही है। समझना है, तम्मे भी अंतरंग कारणादो कज्जुपत्ति होदित्ति एवं निश्चयो। इसीलिए हर एक कार्य की सिद्धि अंतरंग कारण से ही होती है, ऐसा निर्धारण करना चाहिए। 16वीं गाथा हमारी पूरी हुई समय सार के, जिसमें 16वीं गाथा में भी हमने प्रवचन सार की 16वीं गाथावत 16 आना सत्य बात कहने का प्रयास किया, जिसमें दो द्रव्य में साधक साध्य संबंध नहीं होता। साधक साध्य मतलब कारण कार्य नहीं होता। कारण कार्य तो एक उपलक्षण है, लगाना छहो कारक आपको है। 4 कलश चले हैं कल तक, उन चारों कलशों का भाव इतना सा है, वस्तु को यहाँ से देखो तो ऐसी भी है, यहाँ से देखो तो ऐसी भी है, और उभय रूप अनुभव करो तो ऐसी भी है और ऐसी भी है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था, ओम हमारे जिन शासन का एक बीज अक्षर, जिस ओम में जितने भी मंत्र है सब समाहित है। इसी ओम में पंच परमेष्टि भी है। बच्चे पढ़ते हैं उसको, द्रव्य संग्रह की टीका देखना चाहिए। ओ आ उ म आ, है ना। अरिहंत का अ, सिद्धों का अशरीरी आदि आदि, ऐसे पहले पहले उठाकर अक्षर उठाकर इसी से ओम की उत्पत्ति होती है। 3 लोक में भी ऊर्ध्व अधो मध्य, इन तीनों का पहला अक्षर ले लीजिए आप, इसमें से भी ओम निकलेगा। 3 लोक में सारभूत। और मैंने यहाँ तक कहा था थोड़े दिन पहले, 10-12 दिन हुए होंगे, ओम में से ही निश्चय, व्यवहार और प्रमाण की सिद्धि होती है। वो कैसे? 3 स्टैंड्स फॉर, 3 का जो फिगर है बहुत सारी गांठें है, गांठें है, टेढ़ है, वह व्यवहार को दर्शाता है, अनेकता को दर्शाता है। जो 0 है इस तरफ, जिसका ना आदि है ना अंत है, वह निश्चय को दर्शाता है। और निश्चय और व्यवहार को जो कोऑर्डिनेट करता है दोनों को, वह कौन? प्रमाण। और ऊपर उसके फलस्वरूप सिद्धशिला है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव और ओंकार को नमस्कार किया। ये ओंकार क्या है? प्रमाण, निश्चय और व्यवहार सबकी संगति है। अर्पित अनर्पित सिद्धे, किसी तत्व सूत्र का 26वां सूत्र होगा, देखना चाहिए। क्या सूत्र है? अर्पित अनर्पित सिद्धे। क्या अर्थ है इसका, कोई बताएगा? अर्पित, अर्पित जो हमारे लक्ष्य में है, मुख्य किया है। अभी वस्तु की सिद्धि मुख्य गौणता से होती है। अभी फाइल पर जो है उसकी बात चलेगी, लेकिन दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका कथन हुआ वही है अथवा यह पहला है, सब एक साथ विद्यमान है। पढ़ना चाहिए इसके लिए सप्तभंग का भी प्रकरण, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, कि दोनों एक समय में रहते हैं। तो एक समय में बोलिए स्यात् अवक्तव्य। ये 4 कलश भी चले। महत्वपूर्ण गाथा युगल चलेगा आज से। उस गाथा युगल का थोड़ा सा हम पाठ करते हैं। मैं समझता हूँ बच्चा इसका पद्यानुवाद भी जानता है, और इस गाथा को भी लगभग ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसके हयाती में कभी किसी विद्वान ने इन गाथाओं को नहीं चलाया होगा। वैसे गाथाओं में कुछ
विशेष बात नहीं है भाई साहब। यदि कुछ विशेष बात थोड़ी मिलेगी हमें तो टीका में मिलने वाली है। क्या विशेषता है हम देख लेंगे। गाथाओं का पाठ पहले करते हैं। जह नाम को विपुरिसो रायाणम जानिऊ न सदहदी तो तम अनुचर दिपुणो अथथ्योपयतेन एवं हि जीवराया नादवो तहय सद्दहे दवो अणुचरि दवो यपुणो सोचे वधुमुख कामेण। 17वीं गाथा में एक उदाहरण आया है और 18वीं गाथा में एक सिद्धांत आया है। प्रकरण वही चल रहा है। 16वीं गाथा का ही विषय अभी कंटिन्यूटी में बना है। अभी थोड़ा सा प्रकरण आगे 19वीं में फिर बदल जाएगा। क्या है ये गाथा? गाथा को थोड़ा समझते हैं। जह नाम को भी पूरी सो, किसी नाम का कोई पुरुष, एक शैली है बोलने की, ये प्रथमान युग की शैली कहते वैसे इसको। और आचार्य देव ने कम से कम मैं समझता हूँ इस ग्रंथ में 4-5 गाथा इसी से शुरुआत होने वाली। जह नाम देखिए शायद 34वीं होगी, हाँ सॉरी 35वीं है। मुझे तुरंत खोलते ही पहले पेज पर आया 35वीं गाथा। जह नाम को भी पूरी सो, मिल रहा है आपको? आपको 4-5 गाथाएं मिलेगी समय सार में। जह नाम को भी पूरी सो क्या चीज है ये? जब छोटे बच्चे सोने को होते हैं तो समझदार माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, जो भी बड़े हो, क्योंकि बड़े मतलब समझदार, उनको खूब कहानियाँ सुनाते हैं। शिक्षाओं को ठूस ठूस कर उनके गले उतारते हैं ताकि वो बार बार बड़े होने के बाद हमें आड़े हाथ न ले। हम अपने लिए ही सुरक्षित भविष्य के लिए बीज बुआई कर रहे खरेखर। उसको कहानी जब सुनाते हैं, बहुत पात्र तो हमें पता नहीं होता है। वो पूर्व भव में मणिभद्र था और उसके साथ कौन था? मणिकेतु, क्या था नाम? नहीं साहब, इतना तो नहीं कह सकते। इतना जरूर कह सकते हैं हम कि 2 दोस्तों में ये बात तय हुई कि जो भी यहाँ से पहले जाएगा उसको दूसरा जन गाफिल देखकर संबोधन करने नीचे आएगा। अब ये कोई भी नाम हो, छोटे बच्चों को मॉरल कहना, शिक्षा देना मुख्य उद्देश्य होता है। तो कभी कभी हम कहते हैं एक गांव में एक राजा रहता था। ये उसी टोन पर बात कर रहे हैं, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। जह नाम को भी पुरुष हो, किसी नाम का कोई पुरुष। रायणम जानी ऊन सद्दहदी, राजा को जानता है, श्रद्धान करता है और फिर अनुचरण करता है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि वह अर्थार्थी है, उसको धन का प्रयोजन है। धन की प्राप्ति यदि किसी को करनी है तो प्रयत्न पूर्वक उसको ये 3 काम करने पड़ेंगे। हम उदाहरण को पहले समझते हैं, फिर सिद्धांत को समझेंगे। उदाहरण को पॉइंट टू पॉइंट समझकर सिद्धांत में लगाने का प्रयास करना। शक्ति प्रमाण मैं बताऊंगा, यदि कहीं कम ज़्यादा हो जाए आपको लगाना चाहिए। एक आदमी है और गरज है, उसको संकट आ पड़ा है। ये तो एक अनिवार्य शर्त है। क्या अनिवार्य शर्त है? जब तक संकट नहीं आता हमारे जीवन में, हम सभी राजा ही है। और संकट आने पर लोक में कहावत है, क्या कहावत है? वैसे मराठी में कहावत है, हिंदी की कहावत तो ये है कि गधे जब परेशानी आती है तो गधे को भी भगवान बनाते हैं। अभी कैसे बनाते होंगे तो भगवान ही जानता है, अपन उसमें उलझना नहीं चाहते। और संकट सरे तो मैं आगे की बात नहीं कहना चाहता, भगवान को भी क्या समझते हैं। एनीवे छोड़िए इस बातों को। मराठी में भी एक कहावत है, गरज सरो आनी वैद्य मरो। हमारी गरज हट जाए, फिर जिस वैद्य ने है ना जान जोखिम में डाल के हमको बचाया, जिस वैद्य ने, अब वो मर जाए भले आगे, हमें क्या लेना देना। इसीलिए पहली अनिवार्य शर्त क्या है इसमें? उदाहरण को अच्छे से समझना। कोई गरजी आदमी है,
गरज जिसको नहीं है उसको किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हूबहू यह उदाहरण समंत भद्र स्वामी ने 42वें श्लोक में 43वें श्लोक में होना चाहिए, देखना चाहिए। 43वें श्लोक में अगेन 43 नहीं, ये 46-47 होना चाहिए, जब अणुव्रत अधिकार प्रारंभ हुआ। क्या लिखा है उन्होंने? कह पुरुषः सेवते नृपतिन, वह पुरुष अनपेक्षित अर्थवृत्ति, क्या अर्थ है? जिसको पैसा ही नहीं चाहिए, धन की आवश्यकता नहीं है, वो भला राजा की क्यों सेवा करेगा? सुनिए, धन की आवश्यकता होने के लिए गरीब होना जरूरी नहीं है, दिल से अमीर होना जरूरी है। ऐसे थोड़ी जरूरी है, बहुत अरबपति भी झुकते रहते हैं, और कहो तो एक गरीब भी बिल्कुल टस से मस नहीं हो सकता। एक उदाहरण दे सकते हैं, टोडरमल जी हमारे, टोडरमल जी के सामने एक ऑफर था, आप जानते होंगे। क्या ऑफर होगा? जिस तिवारी के षड्यंत्र से वो राजा ने दंडित किया टोडरमल जी को, टोडरमल जी के सामने एक प्रपोजल था मरते समय कि तुम एक काम करो, वो दे दो, सब लिटरेचर हमारे पास दे दो, सामाजिक विद्रोह हो रहा है, जबकि उसमें किसी का नाम नहीं लिखा था। ऐसा काल निकल कर आए हैं अपन। अभी तो बहुत सुरक्षित काल है, ऐसा कोई मारना करना ऐसा संभव नहीं है आज, लेकिन उस जमाने की बात है जब किसी का पर्सनल एलिगेशन नहीं कर रहे, व्यक्तिगत कोई छिटाकशी नहीं चल रही है, एक सामान्य मीमांसा चल रही है, मीमांसा अन्य मतियों की ऐसा। और उसके तहत भी कोई षड्यंत्र रचा गया, उनकी जेब में भी शिव पिंडी रखी गई, जो भी बातें हुई, और उनको ये पूछा गया तुम एक काम करो, सामाजिक विप्लव हो रहा है, तुम अपना साहित्य को पीछे हटाओ तो हम तुमको बचा सकते हैं। तो इतनी जान पर खेलकर जो हमने बनाया है, कोरोना उत्पन्न हुए है हमको उन लोगों के प्रति जो बार बार कि चांदी के झोल को सोने के झोल को सोना ही समझने की भूल कर जाते हैं। टोडरमल जी खेद व्यक्त कर रहे हैं, और तो और यह कैसा काल है, इसमें हिंदू तो घट रहे हैं और मुसलमान बढ़ रहे हैं। आगे की एक लाइन बोलो, हिंदुओं में भी देखो जैन बहुत घट गए। ये उनकी टीस बोल रही है सब। ये समहाउ टू कुनकुन स्वामी के सामने भी यही तो समस्या थी। कुनकुन स्वामी के सामने कितने ही मुनि रोजाना श्वेतंबर में परिवर्तित होते थे, ये देखा नहीं गया उनसे। तो उन्होंने फिर उसके पीछे एक अष्टपाहुड़ ग्रंथ की रचना की, एक श्वेतंबर मत का खंडन के लिए ही किया गया है ये। लेकिन इसलिए उसमें गाथा नग्नता की उभर कर चर्चा मिलेगी आपको। आगे बढ़ता हो, दरअसल मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं कहना ये चाह रहा था कि अनपेक्षित अर्थवृत्ति कह पुरुष सेवते नृपतिन। राजा की जी हुजूरी करने के लिए धन की कमी होना जरूरी नहीं है, धन कमी है ऐसा भाषित होने की जरूरत है। जिसको भाषित ही नहीं हो तो वो किसी के सामने क्यों झुकेगा? बनारसी दास जी की बरबस याद आ रही है। बनारसी दास जी को कहा झुक जाओ इनके सामने, उनको क्यों आस हो? इस अकबर की। वैसे दोनों दोस्त थे, आप जानते होंगे। और अर्ध कथानक में यहाँ तक बात आई है कि जब शॉकिंग न्यूज़ अकबर की मिली बनारसी दास जी को, तो बनारसी दास जी गिर गए सिर के बल और बहुत खून भी बह गया। और तब का काल बहुत अच्छा नहीं था। जिस दिन अकबर मरा था, पांडे राजमल जी का देखना चाहिए, सब आपको मिल जाएगा। जिस दिन अकबर मर गया था उस दिन अपने कोई जैनी घर से बाहर नहीं निकले थे। यहाँ तक हालत थी कि सब छद्म भेष में थे, घर में भी कपड़े वपड़े बदल कर हटे फटे कपड़े, क्योंकि उनको बराबर अंदेशा था कि आज छीना झपटी होगी और सब लूटपाट होने वाली है। उस दिन दुकान नहीं खोले आदि काफ़ी वर्णन आया है, आपको पढ़ना चाहिए ग्रंथों में, अर्ध कथानक में सब मिलेगा। एनीवे, मेरी कहने की बात यह है कि एक अनिवार्य शर्त है राजा की सेवा करने के लिए, वो क्या? गर्जी होना जरूरी है और बहुत ही गाड़ी गरज चाहिए। और उसको क्योंकि जितनी गाड़ी गरज उतने बड़े आदमी को मिलने का सोचेगा, साधारण गरज हो तो साधारण आदमी निपटा देगा उसको। आप उदाहरण को अच्छे से समझते जाइए। वहाँ पर मैं ये बताऊंगा, एक सैंपल दिखा रहा हूँ मैं आपको कि मुमुक्षुता जब तक नहीं हो, अर्ज
टू लिबरेट, अपने मुमुक्षुता नहीं हो, अपने अंदर में भावना नहीं हो मुक्त होने की, कहना चाहिए एक टीस लगी हो निरंतर, मात्र मोक्ष अभिलाष। श्रीमद जी की भाषा में क्या, कषाय की उपशांतता, आगे मात्र मोक्ष अभिलाष, और कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। इतनी गरज हुए बिना वो सच्ची खोज वो राजा की वो नहीं कर सकता। उदाहरण ही की तरफ अपन आते हैं, समझिए उदाहरण को। राजा की खोज करनी अब ये कैसे करे, पहले तो संकट भाषित होना चाहिए, इसको कोई आवश्यकता है। फिर घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकल कर क्या करे, पहले जिस राजा के पास जाने उस राजा की तो परीक्षा करे, कोई योग्य तो है जाने के पहले बिना परीक्षा किए थोड़ी जाते हैं सब। ऐसा क्या है, ऐसा है, ऐसा है। राणा सांगा, कौन राणा सांगा, रजपुताने का सब इतिहास देखना चाहिए। पत्नी का नाम कर्णावती। तब राणा सांगा चला गया था और कर्णावती अकेली ने तब चित्तौड़ को 5-6 साल संभाला था। अभी मैं थोड़ी बात कहूँगा, आप तुरंत कहेंगे हाँ ये हम जानते हैं। और आप जानते हैं तब अटैक हुआ गुजरात से। किसने अटैक किया, बहादुर शाह ने अटैक किया, अफगानी रूलर। तो इसने चिट्ठी लिख भेजी, किसे बोलिए, कोई ट्रेस नहीं लग रहा है, हुमायूं को चिट्ठी लिख भेजी, जो उस समय में आगरा का तख्त जमाए हुए था, शहनशाह हिंद, पूरा हिंदुस्तान का। तो उस पर आई कि, और रक्षाबंधन के दिन इसको खूब याद किया जाता है, उसने भाईचारे का हाथ बढ़ाना चाहा कर्णावती ने, क्योंकि पीछे कोई नहीं था और बहुत बड़ा संकट दिखा उसको कि मैं तो आपको भाई मानती हूँ, भाई माना है, आइए आप मेरी रक्षा करने के लिए आइए। यह नृपति है यह जानकर क्या कहा मैंने, जनाम कोई पुरुष हो रायाणम जानी उण, जानी उण बहुत महत्वपूर्ण है। कर्णावती ने बोल दिया कि आप आ जाना, मैं आ रहा हूं। यह नृपति है ये जानकर वो निकला आगरा से, ग्वालियर तक आया। आगे की बात पता है, बहादुर शाह ने उसे मैनेज कर लिया। बहादुर शाह ने मैनेज किया, वो बीच में से घूम गया। बहादुर शाह ने अटैक किया और पूरी तबाही मची। और आप सब जानते हैं इसके पीछे जौहर हुआ और हजारों जनों को जाना पड़ा। दगेबाज कौन, अरे तुमने हमको क्यों वर्ड दिया, फिर ऐसा आएंगे। तुम वर्ड नहीं देते तो हम मेंटली वैसे प्रिपरेशन करते और प्रकार की। आपको भली भांति परीक्षा होना चाहिए कि जिसके हम अधीन होने जा रहे, क्या हम उसके चंगुल में तो नहीं फंसने जा रहे हैं नहीं तो आप लाभ के बदले में घाटा उठाएंगे, क्योंकि रक्षक के बदले वो भक्षक ही सिद्ध होगा फिर। तो आपको पहले इसका परीक्षण करना चाहिए कि ये राजा ही है। दूसरी बात, वो राजा किसी से प्रेरित भी नहीं चाहिए, मन का अच्छा चाहिए, इतनी सी बात नहीं है। वो किसी से प्रेरित भी नहीं चाहिए। किसी से प्रेरित मतलब दशरथ, दशरथ के अधीनता में बहुत अच्छा काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेरित है। किससे एक महिला से प्रेरित है, और जो महिला के अधीन राज्य करता है वो राज्य डूबता है। चाणक्य नीति कहती है क्या, स्त्री बुद्धयो विनश्यन्ति नश्यन्ति बाल बुद्धयो। क्या स्त्री के अनुसार राज्य करोगे तो भी डूबेगा राज्य। और बच्चे के कहने से पापा पापा, अरे कहाँ से पापा पापा लाए अरे बच्चे अभी तो तुम खेलने कूदने की उम्र है, तुम हमको कहाँ सलाह दे रहे हो अभी। और बच्चा जो मानेगा, बाप मानेगा बेटे की, तो राज्य नहीं टिकेगा। एक और विनायका विनश्यन्ति, और कौन सा राज्य नहीं टिक सकता, जो नायक के बिना हो। और फाइनल फोर्थ, बहुनायका विनश्यन्ति। सब हम काम करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन पहले ये तो बताओ हम किन के अनुसार काम करेंगे। हम परेशानी ये है यहाँ से। तो कहते हैं ये दशरथ राजा अभी बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकेगा। मैं अभद्र वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि सात्विक आदमी था, लेकिन सात्विक आदमी के साथ साथ उसको पराधीन होना ठीक नहीं है।
स्वाधीन डिसीजन चाहिए उसका। यह नृपति है ये जानकर राजा की परीक्षण चल रहा है हमारा। अथवा अपना प्रथमान योग का बोलिए जल्दी। एक राजा जो किसी के प्रभाव में आने से वो किसी को वचन दे दिया, और वचन दे दिया और ये कह रहा है ये आदमी अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी वचन दे दिया हमने, हम क्या कर सकते हैं। श्री वर्मा क्या नाम था, श्री वर्मा पद्मराय क्या क्या श्री वर्मा जो भी होगा। राजा ये कह रहे हैं कि अभी हमने ऐसा राजा हमारा क्या नहीं हल करेगा, इसलिए सबसे पहले क्या करना, राजा का निर्णय करना। जानिउण ये महत्वपूर्ण शब्द है, अच्छा सा ज्ञान करना। मैं कई तरह से इसको समझाना चाहता हूँ। मैं टीका का एक समग्र आपको दृष्टिकोण सामने रखूँगा। न्याय से अभी हम इस बात को देखेंगे। किसी भी वस्तु का परीक्षण कैसे होता है, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। क्या कहा मैंने, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और एक बीच में है वैसे परापर गुरु का उपदेश। तो यही तो आगम का सेवन, यही तो उपदेश है। उपदेश कोई और चीज नहीं है। मैंने तब भी समझाया था, परापर गुरु का उपदेश को लिया बीच में, क्योंकि हमें कोई शंका उत्पन्न हो, प्रासंगिक कोई बात हो तो हम किससे निराकरण करें, ये पुस्तकें थोड़ी बोल उठेगी। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और स्वसंवेदन। राजा की खोज करनी है किसी को, कैसे करे। आगम का सेवन मतलब कही हुई बात को, महापुरुषों की बात कोई और कहे तो उसने बाहर निकला और अड़ोस पड़ोसियों से चर्चा विमर्श किया, तो सबने कहा अमुक राजा बहुत न्यायप्रिय है, तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई संकट आया है तो इस राजा के पास चले जाओ। ये किसके अंतर्गत आएगा, वेरी गुड। बस आगम का सेवन, आगम मतलब बस बात लिखी है, लेकिन ध्यान रखना आगम सबके अपने अपने हैं, आगम सबके अपने अपने हैं। हम ये दिखाएंगे, देखो निपिच्छनथ निब्बाणम भावेन होई नग्गो, अभी अभी की गाथा, न भाव की नग्नता हुए बिना और द्रव्य की नग्नता हुए बिना काम थोड़ी होता है। तिल तो समेतम न गेहदी हत्तेसु, तिल तुष मात्र भी यदि परिग्रह रखता है तो तत्तो जाई निगोदम। हमने हमारा ग्रंथ दिखाया, उन्होंने उनका ग्रंथ दिखाया। क्या दिखाया, अचेल का अर्थ उन्होंने यह हमें दिखाया। हमारे श्वेतंबर भाइयों ने क्या दिखाया, अचेल का अर्थ क्या किया भाई साहब उन्होंने, उनके भी ग्रंथों में अचेलकता की बात है। लेकिन फिर वही बात, जैसे अकषाय का अर्थ नो कषाय करते हैं ना, टीका है मैंने देखी है, आपको बहुत दाव लगे, आपको चाहिए तो मैं आपको थोड़ा दिखा सकूंगा। जैसे अकषाय का अर्थ नो कषाय किंचित कषाय करते हैं, उन्होंने अचेल का अर्थ टीकाकारों ने किंचित चेल ऐसा किया है। वे उनके ग्रंथ दिखा रहे हैं, हम अपने ग्रंथ दिखा रहे हैं। तो ग्रंथों से बहुत पार नहीं पड़ती है। जिसकी परीक्षा कर सकते हैं उसको ग्रंथों से पार नहीं पड़ती, एक कदम और आगे बढ़ना पड़ता है। बोलिए, युक्ति का अवलंबन। इसीलिए युक्ति एक प्रबल साधन है वस्तु के परीक्षण करने के लिए। अब युक्ति से कैसे वो जाने, सिंहासन पर बैठे हुए राजा की परीक्षा यहां पर बैठ के कोई कर सकता है? आपका क्या ख्याल है इसमें? परीक्षा किसी को, तुम हम ही संकटग्रस्त है मानकर चलिए, हम कैसे परीक्षण करें, हमारी ये बात चल रही है। और जैसा जैसा उदाहरण कह रहा हूं वैसा वैसा सिद्धांत में आपको लगाना है बाद में। कैसे करेंगे फिर हम, कैसे युक्ति तर्क से हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो उनके पास जाएंगे नहीं। तो युक्ति तर्क से कैसे लगेगा? हमने पूरा राज्य को देखा, सब जगह ईमानदारी है, न्याय नीति है। टोडरमल जी की भाषा में 8वें अध्याय में लिखा क्या, इस राज्य के छत्र को दंड नहीं है। अब समझे इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है कोई दंड का पात्र जीव ही नहीं है। इतना न्याय है यहाँ पर चोरी नहीं होती, यहाँ पर ऐसा खून नहीं होता, डकैती नहीं होती, कुछ नहीं होता। सम्राट चंद्रगुप्त के काल में यह था भाई साहब। अब जानते हैं सम्राट चंद्रगुप्त के काल में एक भील आदिवासी भी लहसुन आलू प्याज नहीं खाता था, या ऐसा सब लिखा है, मिलेगा आपको। उस ज़माने में यहाँ तक बात आई है कि गाय भैंस मुर्गी आदि सुअर जितने भी ये है, इनका क्रय विक्रय नहीं हुआ करता था। बहुत सारी बातें, मैं कहाँ तक गिना हुआ ऐसा।
आगे बढ़ता हूँ। क्या कर रहे हैं हम? युक्ति से हम राजा को जानियो न, यह नृपति है यह जानकर। आखिर कैसे जाने? आगम से जाना, अड़ोस पड़ोस ये सुना, सबसे सुना, लेकिन सबकी कही हुई बात जरूरी नहीं सही हो। मेजॉरिटी नीड नॉट बी ट्रू। सभी जन कह रहे इसलिए सही हो, यह जरूरी कभी नहीं हुआ करता। आप आपकी तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए, बात जमती है कि नहीं जमती। कैसे तर्क करेंगे? राज्य में सब कुछ देखा तो हमको लगा ये राज्य जरूर न्यायवान है। हम कहते हैं ना, एक समाज का परीक्षण कैसे होता है? मंदिर से होता है। मंदिर इतना साफ सुथरा, घर वाले लोग आकर करते हैं इस मंदिर की सफाई, बढ़िया, कैसे समाज होगी ये। एक एक के घर थोड़ी ना कोई जा कर देखता है। अच्छा 2 पुजारी लगा रखे, साहब इतनी समृद्धि, हम तो 3 पुजारी लगा रखे। अरे भैया तुम समृद्धि बता रहे हैं, दरिद्रता क्या है? कहाँ तक आए हम? राजा दमड़ी के लिए करे जो अत्याचार, तो वाके लश्करी लूटे गाँव हजार। राजा के रुख से सबका रुख बनता है। राजा ही यदि इतना सा फ्रॉड करेगा तो उसके सेना वगैरह और फिर प्रजा, यह सब ऐसा ही चलेगा, अंधाधुंध कारोबार चलेगा, कोई किसी पर लगाम नहीं लगा सकेगा। तो उसने तर्क युक्ति से जाना, यहाँ पर पूरा न्याय ही न्याय है। राम राज्य लोग कहते, राम राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि राम एक राजा था। सुग्रीव भी आए उसके दरवाजे में राम के समस्या को लेकर। कौन सी समस्या? किडनैप्ड। व्हाट? माय वाइफ हैज बीन किडनैप्ड। पत्नी का अपहरण हो गया था ना सुग्रीव के, और आधी रात गया टटोलते टटोलते। वो तांडव देखा था सुग्रीव ने वहां पर। कहाँ पर? दंडकारण्य का। एक दिन घर पर लौटते लौटते दंडकारण्य से गुजरा सुग्रीव, तो सुग्रीव ने सब लाशें बिछी दिखी। अरे इतनी तादाद में लाशें, और वो भी खरदूषण जैसी टीम की। अरे कौन है ये शख्स? तो किसी ने कहा लक्ष्मण। तो अरे बहुत ताकतवर, हाँ ताकतवर है। कह रहे राम उसके बड़े भाई और प्रबल है। तो कहते तुम्हारा समस्या का निराकरण वही कर सकते हैं। यह नृपति है यह जानकर वहां पर दरवाजे पर आया और बाहर से पूछा, सब राजा से मिलना चाहते हैं। अंदर बैठक चल रही थी। किस संबंधी बैठक थी? बैठक तो रोज ही एक ही चर्चा को लेकर थी। चर्चा थोड़ी बदलती थी, सीता को कहाँ से लाया आखिर। और जितने में साहब एक आदमी आया। आदमी इस टाइम इतने दूर से? कौन है? सुग्रीव नाम बताता है अपना। सुग्रीव भेज दो। और जैसे ही सुग्रीव ने अपनी समस्या रखी वहां पर कि साहब मेरी पत्नी के साथ ये हुआ, उन्होंने अपनी पत्नी की चिंता तो छोड़ दी। कह रहे कल से इस ऑपरेशन पे लग जाएंगे। राजा यह नृपति है यह जानकर आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर इतनी परीक्षा हुई, आगम का सेवन भी किया और युक्ति का अवलंबन भी किया। यहाँ पर बात तय हुई है लगभग। तो क्या होगा? अभी ज्ञान हुआ और यहाँ पर आस्था भी जागृत हुई कि ये राजा ठीक होगा, ऐसा लग रहा है अभी। तो चरण भी हुआ, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र तीनों घटित हुए। अब मैं और आगे बढ़ रहा हूँ उदाहरण में। गया राज दरबार की ओर बढ़ रहा है। ये जो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र हुआ घर पे बैठकर, वो दूसरी बात है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राज दरबार लगने वाला था। अभी दरबार में जाए बिना ही झुरमुटों के बीच में से उसने झांक कर देखा थोड़ा, अभी राजा आएगा। तो उसने आंखों से देखा राजा का रुतबा, राजा की सहजता, सरलता, रुतबा भी। और राजा आ रहा है, उसको फॉलो कर रहे हैं और एकदम गंभीरता उसको झलक रही है। तो उसने जो पहले ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र हुआ, उदाहरण का अच्छे से समझना, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर मैं ऐसा सिद्धांत में लगाने वाला हूँ। एक तो वो हुआ,
लेकिन आज प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, हम देख रहे हैं। वो ऊपर से नीचे आया, ऐसे ठाठ में आया, ऐसे रुतबे में आया, बात उतनी सी नहीं है। जैसे आकर बैठा, गिड़गिड़ाता हुए कोई आया, सैनिक ने, द्वारपाल ने उसको आड़े हाथ ले लिया। अभी नहीं, अभी महत्वपूर्ण चर्चा पहले होगी। जितने में राजा ने दूर से ही देख लिया कोई आया, तो उसने कहा, मंत्री उसको क्यों रोका जा रहा? कोई भी जनता हो मेरे सामने सीधी आ जाए, सबसे पहले प्रजा है मेरे लिए। प्रजा, बोलो क्या समस्या है? सब हमारी, जैसे अभी सुग्रीव का उदाहरण दिया, हमारी ये समस्या, अपनी समस्या बाद में देख लेंगे, इसकी समस्या का तुरंत निराकरण होगा। और एक टीम तुरंत रवाना हो जाए उसकी रक्षा के लिए। किसी के घर में आग लगी हो, किसी को आर्थिक संकट हो, किसी के खेत जल गए हो, आदि आदि आदि, तत्काल उसको राजकोष में से दिया जाए। ये वो झुरमुट में से देख रहा है, क्या हो रहा है उसको? ज्ञान। सेकंड, आस्था जागृत हुई उसको कि हाँ, इसको धड़ाधड़ दे रहा है ये खोल खोल के, और राजकोष की भी चिंता नहीं होना चाहिए ऐसा कह रहा है। और कितने ही गरीब, देखो मेरा पड़ोसी भी उसको संकटग्रस्त था, उसको भी तुरंत दे दिया, जबकि इसकी कोई पहचान नहीं है। तर्क युक्ति भी आगे बढ़ रहा। ज्ञान, श्रद्धान। अभी आचरण में क्या लेंगे? अभी वो भी हटकर जाकर राजा के सामने खड़ा हो गया। अभी उसकी सब मन मुरादें पूरी होगी, विश्वास से खड़ा रहे बस। हाँ, कितनी टाइम लगेगा ये नहीं पूछना चाहिए तुम्हें, क्योंकि राजा अपने मिशन पर है ही। सुग्रीव ने जैसे ही कहा था राम को, राम ने थोड़ी नहीं दिन, दूसरे ही दिन लाकर पटक दिया उसको, साहस गति को। अभी उसको टाइम लगा बहुत। कैसे टाइम लगा उसको? दूसरे दिन तय हुआ। कौन ले गए था? सुग्रीव की सुतारा को साहस गति नाम का एक विद्याधर ले गया था। राज्य में घूम रहा था और राज्य में सेना आदि आदि बट गई थी, क्योंकि लोग समझते थे यही सुग्रीव है, उसी का भेष बनाकर घूमता था। और तो और बच्चों में भी 2 बच्चे बट गए थे। एक बच्चा समझता था ये हमारे पापा है। अब सुतारा एक ही थी और वो भी कंफ्यूज थी, तो वो करे क्या? तो उसने स्वयं को बंदिश बना लिया था। शील पर संकट तो किसी भी कीमत पर नहीं। सच्चे पति को थोड़ी सी चोट पहुंचे सम्मान को कि मिलने नहीं तैयार वो तो चलेगा, लेकिन नकली सामने नहीं आना चाहिए, हमारी मर्यादा है ये। अभी दूसरे ही दिन वो जो लड़ाई चालू हुई साहस गति और सुग्रीव के बीच में, उस दिन नहीं मारा तो सुग्रीव को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन सुग्रीव को यह समझाया गया तुम तुम्हारी निशानी तुम्हारे साथ रखोगे तभी तो हम तुम्हारा काम कर पाएंगे। तुम तुम्हारी ही निशानी छोड़ दोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि घाव उसको लगने के बदले तुम्हें लग जाए। उदाहरण समझ रहे होंगे। देवशास्त्र गुरु तभी निमित्त कहलाते हैं जब हम हमारी पहचान बनाए रखे। हम हमारी पहचान ही नहीं रखेंगे तो बाकी क्या होगा? तो टाइम लग सकता है सच्चे राजा के पास। ऐसा नहीं है कि बहुत शीघ्रता से काम होगा, ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। ये उदाहरण तक हम आए। लोक में राजा का ज्ञान, श्रद्धान और अनुचरण होता है तो उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। अभी अनुचरण का अर्थ जो विद्वान करते हैं फिर उसकी सेवा करना चाहिए, हाथ पैर दबाना चाहिए। राजा को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और अनुचरण का अर्थ खरेखर ऐसा ही नहीं है। अनुचरण का अर्थ भक्ति भाव से श्रद्धा ज्ञान के साथ जो जो भी तुम्हारी एक्टिविटी हुई वो सब चारित्र है। प्रसंग पड़े पर सब करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि साहब हमको कोई काम दे दो। क्यों? हमें काम निकालना है आपसे। अरे तुम तुम्हारा काम बोलो फटाफट। ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, ये लौकिक उदाहरण हुआ राजा का। हूबहू उदाहरण आपको जीव राजा में अभी लगाना है। कैसे लगेगा? जीव राजा में। लेकिन और एक बात का ध्यान होना चाहिए। पहले मैंने कहा एक तो संकटग्रस्त चाहिए, और राजा के पास जाना इतना ही नहीं, चापलूसी के बल पर अपने पक्ष में कर लेंगे ऐसा नहीं। 2-4 आदमी बीच में डालेंगे फिर जो उनके पहचान के उनसे जुगाड़ लगाएंगे ऐसा भी नहीं। हम स्वयं परीक्षा करेंगे उसकी, क्योंकि राजा के नाम पर कहीं और कोई निकला तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमारे। जैसे अभी अभी काफ़ी उदाहरण दिए,
ठीक उसी प्रकार जीव राजा को जानना है। अभी दूसरी गाथा को देखेंगे हम, पहली गाथा को पुनः एक बार देख लेते हैं, है ना। जह नाम को भी पुरुषो, किसी नाम का कोई पुरुष, रायणम जानी उन सद्दहदी, जानता है, श्रद्धा करता है। और एक नियम आपको समझना चाहिए, अभी उदाहरण तो पूरा हुआ ही है, एक नियम तो आपको समझना चाहिए। अध्यात्म में क्यों पहले ज्ञान की पहले श्रद्धा, क्या होता है? आपको क्या लग रहा है वैसे, क्या होता है पहले ज्ञान या पहले श्रद्धा? क्या होता है पहले, क्या होता है, क्या होता है? When we are talking about a simple process, एक सामान्य प्रक्रिया की बात करनी हो तो पहले जानना होता है, फिर श्रद्धा होता है। जाने बिना श्रद्धा कहाँ से होगा? जानेगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, आई थिंक 80 पेज होना चाहिए, पहली लाइन दूसरी लाइन होना चाहिए। जानेगा तो श्रद्धा करेगा, क्योंकि ज्ञान के बिना का श्रद्धा गधे के सिंह समान असंभव है। निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर्विशानवत, यह संभव ही नहीं कहते हैं। ज्ञान होगा तभी श्रद्धा होगा। और लोक में भी देखिए, श्रद्धा तब होता है जब सालों जान पहचान करनी पड़ती है। एक होता है जानना, एक होता है पहचानना। किसी ने कहा सब वो आपका नाम कह रहा है, आप जानते हो क्या? मैं कपड़े की दुकान से बात कर रहा हूँ और उन्होंने 10,000 रुपये का उधार लिया है, वो आपका नाम कह रहा है, आप उसको जानते हो क्या? आप कहो तो फिर क्या? जानते हैं, हम उसको जानते हैं। अभी 2 महीने हो गए, साहब उस आदमी ने पैसे नहीं दिए। कौन से आदमी ने? सब आप कह रहे थे मैं जानता हूँ। अरे भैया मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसको, तुम्हारा पैसा आने वाला नहीं है। अरे हमने जानने की बात कही थी तुमको। मैं तो एक उदाहरण दिया, मैं खरेखर ये कह रहा हूँ, वहाँ पर तो विश्वास भी है उसको कि गद्दार है, लेकिन जानने में जरूरी नहीं है ऐसे विश्वास हो। अरे भैया हमने जानता है कहा था, जानने का अर्थ इतना ही है, रोजाना एक ही लोकल में आमने सामने के बर्थ पर बैठे रहते थे, हमें इतना पता चला था ये भी जैन है हम भी जैन है, तो जानने की बात है, लेकिन पहचानने की कोई बात नहीं थी उसमें। जानेगा तो श्रद्धा करेगा, पंडित जी ने 80 पेज पर लिया है। इसलिए ज्ञान मुखे ने चर्चा होती है पूरी। जैसे टोडरमल जी ने 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण लिखा। प्रकरण कौन से गुण का है? वो पूरा प्रकरण कौन से गुण का है? 7 तत्व संबंधी भूल कौन से गुण का विकारी परिणमन है? है तो खरेखर तीनों गुण का, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, लेकिन यहां पर मुख्यता तो श्रद्धा की है। 7 तत्व संबंधी भूल, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, श्रद्धा गुण का विकारी परिणमन है ये भूल। तो टोडरमल जी मिथ्या दर्शन की अन्यथा प्रवृत्ति चल रही है और अग्रहित मिथ्यात्व की बात है, इसमें ग्रहित की तो कोई बात नहीं है। तो टोडरमल जी वहां पर ये कह रहे, वैसे हमें मिथ्या दर्शन का निरूपण करना है तो श्रद्धा मुखे न हमें बोलना चाहिए, लेकिन हम ज्ञान मुखे न बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जानेगा तो श्रद्धा करेगा। मतलब टोडरमल जी की लैंग्वेज देखिए बात करने की, जो जीव शरीर को अपना जानता है वो मिथ्या दृष्टि है। अब ये मिथ्या दृष्टि है ये, अरे मिथ्या ज्ञानी बोलिए ना, कह रहे ज्ञान मुखे न कथन चल रहा है, लेकिन कथन करना श्रद्धा का है। आप समझ रहे हैं? इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथों में एक प्रोसेस की बात चलती है, ज्ञान पहले श्रद्धा बाद में। और एक प्रसंग आता है, आपको होमवर्क दो कुछ, बट आई एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर, मे बी आई थिंक 85 ऑफ मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वहां पर एक प्रश्न खड़ा किया है उन्होंने कि ज्ञान और श्रद्धा के बीच में कारण कार्य, कौन कार्य? तो उन्होंने कहा कि सामान्य हम बात करते, सामान्य बिना संज्ञा के, बिना विशेषण के, तो ज्ञान कारण और श्रद्धा कार्य। और यदि हम विशेषण डाल के बात करें, सम्यक मिथ्या इस प्रकार, तो कहेंगे मिथ्या दर्शन है इसीलिए ज्ञान मिथ्या है।
सम्यक दर्शन है, इसलिए ज्ञान सम्यक है। वो तो संयोग का उपचार होता है, वहाँ पर श्रद्धा को कहेंगे कारण और ज्ञान को कहेंगे कार्य। जब उपाधि लगी है तो श्रद्धा कारण ज्ञान कार्य, और जब निरुपाधिक देखा जा रहा है एक प्रक्रिया, तो ज्ञान कारण और श्रद्धा कार्य। क्योंकि जो रॉ मटेरियल जाना है, निर्णय किया है, इसलिए देशनालब्धि तक ज्ञान का ही तो रोल है, श्रद्धा का भी रोल कहाँ चालू हुआ है। और श्रद्धा का ऐसा रोल है भी नहीं कि चालू हो रहा है, और अब उसका तो आर या पार का काम है, या तो सम्यक होगा या मिथ्या होगा। इतनी बात। आगे जीव पर हमें उदाहरण घटित करके दिखाना है। हम जीव पर उदाहरण कल घटित करके दिखा देंगे। उदाहरण आज राजा पर दिया। राजा को क्या करना, हमारा मनोरथ सिद्ध करने के लिए, पैसे की प्राप्ति करने के लिए, जो राजा के पास है उसी मामले में तो हमें सेवा करनी पड़ेगी, है ना। अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान, तुम्हें चाहिए आत्मा का ज्ञान, आत्मानुभव करना है, तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा जो आत्मानुभव की पूरी रॉ मटेरियल तुम्हें बता सके, जिसमें तुम्हें मिसगाइड ना हो, तभी तो तुम तुम्हारा काम कर सकोगे। बिल्डिंग का काम चालू किया, किसके पास जाना, जो कंस्ट्रक्शन का सामान बेचता हो उसके पास जाना। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, झट से देहु छुड़ाए। समझे, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सब मुझे छोड़ो। अरे मुझे छोड़ो, तुम कहाँ से छोड़ो, और तुम निर्बंध के पास जाओगे तभी तो वो छोड़ेगा तुम्हें। हालांकि ये तो उपचार के कथन है, काम तो हमें हमारा ही करना पड़ता है, लेकिन एक जैसे लोक में भी हमारी योग्यता तो चाहिए ही। वहाँ पर लोक में भी कोई राजा ऐसा थोड़ी है कि राजा सबको देता ही रहता है, वहाँ पर भी हमारा योग नहीं होगा। आना कल कि दान जैसा भी चल रहा हो तो उसका भी एक टाइम है। अगेन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कोई अर्थार्थी है तो राजा का ज्ञान करे, श्रद्धान करे, और फिर उसका अनुचरण करके तो उसके शरण में जाए। अनुचरण मतलब ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी इत्तम भूत ऐसा लगाना है, शक्ति प्रमाण कल लगाकर दिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैंने लिया था गरज, जिसको मुमुक्षुता की गरज लग रही है कि दुनिया एक तरफ, अभी मरण भी नहीं देखेंगे अपन, अई कथमपि मृत्वा, अभी बीवी बच्चे का सब देखना है। अभी ऐसे कैसे इस टाइम में तो बच्चों का अपनी बहुत आवश्यकता है, माँ बाप की भी आवश्यकता है, लेकिन हमारे आत्मकल्याण का अवसर सामने खड़ा हो तो सबको ठुकराया जा सकता है, क्योंकि साध्य साधक संबंध दो द्रव्य में ही नहीं, जीव द्रव्य में कल हम बात कर लेंगे। ओम नमः।